और मेटल्स भी ऊपर हैं, गोल्ड और सिल्वर इस वक्त काफ़ी ऊपर हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4%। गोल्ड 3% ऊपर है, सिल्वर 4% ऊपर है इस वक्त, तो मेटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। आपके कोई व्यूज़? व्यूज क्या मैडम, अब एक $130 अगर हो गया है क्रूड, तो नेचुरल है उसके तो बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट आएगा इंडिया पे, तो बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट जी, आएगा। और अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया, वार लंबा चला या सस्टेन करता है तो नेचुरल है। और जैसा कि आपने हमेशा कहा कि सेफ हेवन में जाते लोग, तो नेचुरल है कि यहाँ पे जी, गोल्ड सिल्वर जी, का थोड़ा, तो बहुत ही जी, प्रेडिक्टेड लाइन जब बढ़ रही है, या तो प्राइस, तो ये देखा जी, जाए सारा डिपेंड करता है मैडम, वार पे अभी कहाँ क्रूड जाएगा पता नहीं। अब देखते हैं कि कितना जी, और क्या होता है, कहाँ पे जाकर के चीजें खत्म होती हैं, ये सब देखना पड़ेगा मैडम। अदरवाइज इसका जी, जी, इम्पैक्ट जी, तो इंडिया पे बहुत ही बुरा होने वाला है, पूरा का पूरा। जी, जैसा कि लास्ट एपिसोड में याद होगा, कमलेश जी ने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस किया था, काफी सेंसिटिविटी एनालिसिस उनकी बहुत अच्छी थी, कि अगर हर जी, $10 बढ़ता है तो उस पे इंडिया पे कितना इम्पैक्ट आएगा। तो वो काफी जी, सीवियर इम्पैक्ट आने वाला है। तो अभी देखते हैं मैडम क्या होता है। जी, 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 बिल्कुल सही। वेट एंड वॉच है, हम देखते रहेंगे और खबरें देते रहेंगे कि क्या सिचुएशन है। आगे जी करेंसीज देख लेते हैं। डॉलर टू रुपी 76.16 है, 0.25 से ऊपर 0.33%। यूरो टू रुपी 83.49 है, 0.58 से नीचे 0.69%। थोड़ा सा वीक है यूरो। पेट्रोल और डीजल के सेम रेट्स हैं। पेट्रोल 109.98 और डीजल 94.14। ये मुंबई के रेट्स हैं और ये स्टेडी है। सेंसेक्स और निफ्टी फ्राइडे को नीचे क्लोज हुए। सेंसेक्स 54,333.81 पर क्लोज हुआ, 768.85 पॉइंट से नीचे 1.40%। निफ्टी 16,245.4 पे क्लोज हुआ, 252.60 पॉइंट से नीचे 1.53%। आज भी मार्केट काफी नीचे है राजकुमार जी, आज मार्केट बहुत ही नीचे है इस वक्त। जी जी मैडम, अब वही सारी चीजों का इम्पैक्ट तो वही है कि अभी वार वार के सिवा और कोई बड़ा फैक्टर नहीं, मेन वार है क्रूड है। जी, क्रूड इतना बड़ा फैक्टर बन गया कि दूसरे सारे फैक्टर्स उसमें छोटे पड़ गए। तो क्रूड हैज बिकम जी, ऑल इम्पोर्टेंट, एंड एज यू सेड, इट हैज ऑलरेडी गॉन टू 129 $130, so naturally it's going to have a catastrophic impact on the Indian economy। अभी वो देखते हैं, ये बहुत जी, बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अभी देखते हैं इंडिया क्या रिजर्व ऑयल वगैरह देता है, रिलीज करता है, या बाकी ग्लोबली क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो आने ही वाला है मैडम। अब देखते हैं कि कैसे जी, चीजें अनफोल्ड करती हैं। और इसमें कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस है नहीं, सिंपल ये क्रूड का प्ले है, जी, इट्स ए प्ले ऑफ क्रूड। अब बाकी ग्लोबल इकोनॉमी पे जो असर है वो तो है ही, लेकिन क्रूड सबसे बड़ा स्पॉइलर है मैडम, सबसे बड़ा स्पॉइलर जी, जी, क्रूड है। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी भी देख रहे हैं कि ऊपर ही जा रहा है क्रूड। एकदम जी। से ऊपर 130 क्रॉस कर चुका है, तो काफी चिंता ओहो। की बात है ये। जी और और तो हम फॉलो कर रहे हैं और दर्शकों को अपडेट्स देते रहेंगे, आशा करते हैं। ऐसे लग नहीं रहा है कि वॉर कहीं भी रुकेगा जल्दी से, तो जी आई गेस के क्रूड और भी ऊपर जाएगा, देखते हैं। जी जी जी, क्रूड 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 अगर और भी ऊपर जाता है जैसा कि लग रहा है, तो जी, मैडम ये नेचुरल, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और पूरे के पूरे जी, जो बजट, खास करके आपको याद होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में जो अपना एस्टिमेशन दिया था, वो एजम्पशन था कि क्रूड 70-75 डॉलर के बीच में रहेगा। तो जी, जी, वो एज्यूम करते हुए उन्होंने इकोनॉमिक रिव्यू दिया था, और प्लस में जी, बजट ये एस्टिमेशन दिया था, बी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ 70-75 डॉलर और कहाँ आज 130। जी, तो वो तो पूरी, और जी, अगर ये कंटिन्यू कर गया ज्यादा, तो उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। और कल से शायद, आज इलेक्शन खत्म हो रहा है जो जी, 5 स्टेट्स के हैं, तो पेट्रोल डीजल पे भी शायद आज आज शाम से ही या कल से इस पे उछाल उछाल जंप आने चालू हो जाएंगे, और बड़े जंप आएंगे। तो ये सारी जी, चीजें अब देखते हैं कैसे अनफोल्ड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जी, सारी चीजें बहुत ही गलत, इंडिया के लिए सही नहीं होगा मैडम।
जी, जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज इलेक्शंस खत्म हो रहे हैं, तो आज से या कल से ऑयल प्राइसेज़ बढ़ेंगे इंडिया में, तो हम इसमें नज़र रखेंगे और दर्शकों को अपडेट्स देते रहेंगे। राजकुमार जी आगे बढ़ते हैं। आज चलिए। हमारे कार्यक्रम जी। में जी, 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 कहिए, कहिए। जिन्हें और शायद इसके भी चांसेस हैं कि लोग को पता ही है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो होर्डिंग भी काफी हुए होंगे। उसके भी चांसेस जी, बहुत है मैडम, कि कई लोगों ने, कितने जी, लोगों ने होल्ड करके रखा ही होगा, क्योंकि वर्चुअली जीरो रिस्क वाली बात है ये। तो जी। ये सब चीज देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड करता है, अगले एक वीक 10 दिन में पता चलेगा। जी। जी, 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 बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राजकुमार जी आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स के डायरेक्टर, हम उन्हें जल्दी ही लाएँगे स्क्रीन पर। ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कंपनी है और वो हमें अपनी जी। कंपनी के बारे में जानकारी देंगे, तो ओवर टू यू राजकुमार जी। 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 नमस्ते महेश जी, कैसे हैं सर आप? नमस्ते जी, नमस्ते प्रिया जी, नमस्ते राजकुमार जी। बहुत अच्छे हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, या गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, जरा वेलकम टू सा आवर हम शो। लोग। थैंक यू। जी। जी, जी, जी। हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर्स को ज्यादा फोकस करके इसलिए भी महेश जी दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्लस में बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉजिस्टिक्स को जितना इंपॉर्टेंस दिया शायद किसी सेक्टर को दिया होगा। तो इसके लिए हम लोगों का भी इंटरेस्ट, अपने व्यूअर्स का इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोगों का भी इंटरेस्ट इस साइड में थोड़ा काफी हो गया। तो जरा सा महेश जी, मैं ये चाहूंगा कि कंपनी का के बैकग्राउंड के बारे में। जी, मेरे ख्याल से एक टेक्निकल इशू है। आप जी, हम सुन सकते हैं, आप शुरू कीजिए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, बैकग्राउंड या दीजिए जी। हमें। ये हमारी कंपनी का नाम है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक लिमिटेड। ये 1959 को फॉर्म हुई थी कंपनी, काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है। एक ज़माने में हम लोग, जो भी आप लॉजिस्टिक में आप देख रहे हो, हम लोगों ने बहुत पहले वो काम कर लिया था, ब्रांडिंग करना, टेक्नोलॉजी करना, लॉजिस्टिक का हाई क्वालिटी मैन पावर, क्योंकि एक टाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाई क्वालिटी मैन पावर नहीं आते थे। तो हमने इसलिए अपनी ऑफिस बांद्रा में ली थी, इसी कारण से कि बांद्रा में हम हाई क्वालिटी मैन पावर ले सकें। तो इस तरह का हमारा विजन था, हमारे प्रमोटर का, हमारे चेयरमैन का आइडिया। तो एक टाइम आप बोल सकते हो हमने काफ़ी पुरानी कंपनी है ये। और उस पुरानी कंपनी का फ़ायदा ये भी है कि इसमें काफ़ी हमारे बिजनेस मॉडल, जो हमारा नेटवर्क है, वो काफ़ी फैला हुआ है। हम पैन इंडिया कंपनी हैं। आज जहाँ भी एयरपोर्ट है वहाँ पर हम हैं। और अब मेरे को अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि जो भी एयरलाइंस है, अब एयरलाइन का मतलब हुआ गो इंडिगो, गो एयर, एयर एशिया, एयर इंडिया, जो भी डोमेस्टिक एयरलाइन का आप नाम ले लो, हम खुद, हमारा टाई अप उनके साथ है। और हमारे कस्टमर कौन है? कस्टमर है हमारे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स कंपनी, ऑल द ई कॉमर्स कंपनी, ऑल फार्मा कंपनी, all companies which perishable good company which want to move the good through us, which want to move the good through air, जो आदमी को एयर से मूव करना है, वो हमारे कस्टमर है। हम मेनली बी टू बी में हैं। तो हमारा बिजनेस मॉडल कैसे होता है मैडम? हमारा बिजनेस मॉडल होता है कि हम कस्टमर को से गुड कलेक्ट करते हैं, हम एयरलाइन को देते हैं। अब एयरलाइन को हम जब स्पेसिफिक वॉल्यूम अचीव करते हैं, तो हमको एयरलाइन से कमीशन मिलता है, और कस्टमर और एयरलाइन के बीच में जो मार्जिन होता है वो हमारा प्रॉफिट रहता है। हमारा बिजनेस मॉडल ये है। हमारा बिजनेस मॉडल ये भी है कि हमने इतना ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 83 लोकेशन पर हम हैं आज इंडिया में, और जहाँ भी एयरपोर्ट होगा वहाँ पर मैक्सिमम हम रहेंगे रहेंगे। पहले हमारी कंपनी का नाम पटेल रोडवेज था। तो पटेल रोडवेज था उसमें मैं, फिर हमने 2.5 साल पहले एक बार, क्योंकि कंपनी का बहुत का ओवरहेड बढ़ गया था, वो बढ़ गया था, तो उसको डाइवर्ट कर दिया था। वो नॉन कम्पीट क्लॉज भी अब खत्म हो जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम डेफिनेटली ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं। अब तो ग्रोथ तो करेंगे करेंगे। और कंपनी के पास आज जो कैश पड़ा है, कैश क्यों पड़ा है आज कंपनी के पास? देखोगे तो आप अराउंड 20% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन तो कैश में पड़ा है। तो हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए तो मनी है, मैन पावर है।
मार्केट प्लेस हम जानते हैं क्योंकि हम पूरा ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क है। तो 3 एम्स आर इन प्लेस। ओनली एक देख अभी हम इंटरनली इवेल्युएट कर रहे हैं, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि बीइंग ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पर डेफिनेटली इंटरनल इवेल्युएशन चल रहा है। जी और जी जी हमारे आज ये एक जो भी बोलो आप, हमारी कंपनी का पॉजिटिव ये भी है कि हमारे मोर देन 25,000 शेयर होल्डर है कंपनी में। उसका हमको क्या हुआ, जब आज कोविड हुआ, लोगों ने बोला कि अरे पैसे की प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी। हमने राइट इशू लाया, प्रमोटर ने कॉन्फिडेंस दिखाया, हमारे पब्लिक शेयर होल्डर ने कॉन्फिडेंस दिखाया, और हमारा राइट इशू दो मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जो जनरली होता नहीं है। राइट इशू क्या होता है, लोग सोचते हैं राइट इशू कल प्रमोटर डालेगा, पब्लिक शेयर होल्डर डालेगा, नहीं। लेकिन हमारा मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और आज भी हमारे पुराने शेयर होल्डर जो भी है सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा आज बुक वैल्यू भी अच्छी है, बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है, इसका कारण एक ही है कि हमारे प्रमोटर जो पुराने कंपनी है, उसमें जब भी सरप्लस होता गया प्रॉपर्टी में डालते गए, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड होती जा रही है। तो कंपनी का आज ये कंपनी में आता है कि दूसरा आप बोल सकते हो जो बिजनेस में हम हैं उसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर के हिसाब से, पैन इंडिया के हिसाब से और लिस्टेड प्लेयर के हिसाब से कोई नहीं है। हमारा बिजनेस मॉडल यूनिक है लिस्टेड कंपनी के हिसाब से। तो एंड एविएशन सेक्टर इज ग्रोइंग, गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ ट्रस्ट। आज बजट में 11 टाइम पहली बार लॉजिस्टिक सेक्टर का नाम गवर्नमेंट ने लिया था। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, तो लॉजिस्टिक के ऊपर ट्रस्ट है। उनका उनका लॉजिक है कि उनको कॉस्ट कम करनी है, तो डेफिनेटली कॉस्ट तो कम होगी अगर जितना नेटवर्क बढ़ेगा, जितना होगा जितना इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरा बात ये हुआ कि हमने गवर्नमेंट ने आज इंफ्रा के ऊपर जोर दे रही है। इंफ्रा बढ़ेगा, रोड बढ़ेंगे, अगर एविएशन सेक्टर बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली वो सेक्टर के साथ ग्रो होगा। तो हम जो सेक्टर में आज है लॉजिस्टिक में मोमेंटम है, हाई इंटरेस्ट है। आज आप टीवी चैनल लोगों का इंटरेस्ट है, इसके अलावा आज देखोगे तो हर इन्वेस्टर लोग का भी इंटरेस्ट है, इसमें ऐसा नहीं है। जी जी इसीलिए लॉजिस्टिक जी हैपनिंग बजिंग वर्ड नाउ, बजिंग वर्ड। और कुछ बोलिए, बताइए और कुछ बताना। जी जी इसमें महेश जी एक चीज पूछना था हम लोग को कि आप लोग डेट फ्री होने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, कंपनी को पूरी तरह से डेट फ्री करेंगे? क्योंकि मेरा मानना है कि जो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कंपनी आप डेट फ्री करते हैं तो वैल्यूएशन तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, स्काई रॉकेटिंग हो जाते हैं। तो ये डेट सॉरी, फ्री मेरा का ये पॉइंट रह गया था भी आपके साथ बताने का। जी मेरा जी जी पॉइंट तो रह गया डेट था। फ्री अच्छा करने राजकुमार का जी, आपने ये मेरे को पॉइंट आउट किया, अच्छा किया आपने, जी थैंक यू फॉर दैट। जी जैसे मैंने जी बताया कि हमारा राइट इशू हुआ, हमारा राइट इशू 40 करोड़ का राइट इशू है हमारा। जी हमने 10 करोड़ ऑलरेडी पब्लिक से ले लिया है, पब्लिक या प्रमोटर का मिला के आ गया हमारे पास। 30 करोड़ का कमिटमेंट है। 30 करोड़ हमारा डेट भी मोर और लेस उसी लाइन में है, इंक्लूडिंग कैश एंड जी ऑल दिस वन। तो इवेंचुअली कंपनी को डेट फ्री कर देंगे हम अगर, तो हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा, अगर हम कुछ नहीं भी करें, करना तो डेफिनेटली है ही है हमको, वो तो बात है ही नहीं, करना ही है, ग्रोथ होना ही है। क्योंकि अब तो कोविड तब खत्म हो गया, अब तो एक ही चीज दिख रही है, ग्रोथ ही दिख रहा है, तो कुछ दिख भी नहीं रहा जी था। जी 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 वो तो बढ़ेगा ही अगर, लेकिन मैं जब जी कंजर्वेटिव में, अगर बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट समटाइम हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, तो खाली इंटरेस्ट की कॉस्ट बचेगी, वही हमारी काफी अच्छी अमाउंट बचेगी। इस कंपनी के जी हिसाब से मार्केट कैपिटल 6-7 करोड़ का बच जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट। लास्ट जी लास्ट जी ईयर जी का हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट ही 7 करोड़ था। तो एक बार 7 करोड़ डेट फ्री का होने के बाद जी ये नील हो जाएगी। और उसके अलावा वो पैसा को फिर वापस बिजनेस में डालना है हमको, तो ग्रोथ में डालना है। हमारा तो जी अल्टीमेट इंटेंशन ग्रोथ करने का ही है। और इससे क्या होगा कि जैसे देखिए, क्योंकि अभी क्या होता है, कोविड आया, पता नहीं कब फ्यूचर में क्या आया, कंपनी की बैलेंस शीट रिपेयर हो जा रही है, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये भी जी हो सकता है कि कुछ लोग और भी तब, मैं तो चाहूंगा तब कमाए, लेकिन ये जी प्रकृति का नियम है कि कोई स्मॉल प्लेयर लोग को प्रॉब्लम आएगी, तो कुछ स्मॉल प्लेयर जी उड़ेंगे। वो उड़ेंगे तो उससे हम जैसे जो वेल स्टेब्लिश प्लेयर है उनको फायदा ही होगा। और एक चीज और ये पूछना था महेश जी कि शायद इसमें सर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत कम प्लेयर है शायद इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में पटेल इंटीग्रेटेड है, तो शायद अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स ही मैक्सिमम है। और दूसरा सवाल ये था कि बीच में कुछ टेम्पररी डिक्लाइन आया था रेवेन्यू में इनका, तो ये दो चीज का कारण जरा समझना चाहेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा?
ऑर्गेनाइज प्लेयर इसमें नहीं है, मैं बता ही रहा था आपको। थोड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर है तो लोकलाइज प्लेयर है, और लोकलाइज प्लेयर में एक दिक्कत ये आती है, ये कंपनी इसमें बिजनेस में फंडिंग आपका प्रॉपर होनी चाहिए। वो हमने अपनी कर ली है, हमारे पास है। तो वो दूसरे प्लेयर लोग को जो प्रॉब्लम आती है हमको नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास एक फायदा भी होता है, पब्लिक लेते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट फंड भी है हमारे पास। जो जी जी टेम्परेरी डिक्लाइन हुआ रेवेन्यू में, उसका दो कारण था। एक तो हमारे प्रमोटर के लड़के थे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, आरिफ फतेह, वो एक्सपायर हो गए थे जुलाई 2019 में। उसके बाद कोविड आया थोड़ा, तो हम भी अपना को कंसोलिडेशन कर रहे थे। और दूसरा हम ये देख रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि हमारे बैड डेट बढ़ जाएं और लोग कोई को भी सेल कर दें, ऐसा हम चाह नहीं रहे थे। इसलिए हमने अपना को थोड़ा कंजर्वेटिव किया। लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैनेजमेंट इन प्लेस, एवरीथिंग इज इन प्लेस, मनी, मैन पावर, मार्केट प्लेस, एवरीथिंग इज देयर इन द प्लेस। अगर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो अब तो ऊपर ही दिख रहा है, नीचे दिख नहीं रहा मेरे को। जी 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 नहीं, हम लोग का भी जो अंडरस्टैंडिंग है पटेल इंटीग्रेटेड के बारे में महज जी, उसमें दो चीज तो कि बहुत ही स्ट्रांग पेडिग्री की कंपनी है, रिकॉल वैल्यू बहुत जबरदस्त है पटेल का। पटेल, वन पॉइंट इन टाइम पटेल वाज काइंड ऑफ सिनोनिमस विद दी रोड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स, तो देखिए, ये मैं बहुत ब्रांड बड़ा बताऊं ना, ब्रांड हम था। कंगारू ब्रांड है, हमारा कंगारू ब्रांड। जब सॉरी राजकुमार जी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। ये हमारा जी कंगारू ब्रांड है, ये सिंबल ऑफ ट्रस्ट माना जाता है। तो अभी जी मैं जी कुछ जी दिन पहले बाहर भी गया था, तो वहां भी, बाहर में भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, यार तुम लोग तो सिंबल ऑफ ट्रस्ट है, तुम लोग तो कभी कुछ करोगे नहीं, उल्टा पुल्टा करोगे नहीं। ये बात आई जब तू सेल हुआ। राइट। तो ये जी 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 रिकॉल वैल्यू है। जी, रिकॉल वैल्यू जबरदस्त है, हम लोग भी ने भी देखा है इसको। अच्छा, अब एक चीज और, जो एक्सपोर्ट्स वगैरह में काफी 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 बढ़िया परफॉर्मेंस आया पिछले एक दो क्वार्टर्स में, तो मेरा मानना है कि शायद ये कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा जो इतना जंप आया एक्सपोर्ट्स में। आपकी क्या राय है इस पे महेश जी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे को। डेफिनेटली इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है, और इंडिया का एक्सपोर्ट जब ग्रोथ कर रहा है तो हम जैसे इंटरनेशनल फ्रेट में भी है, पास फ्रॉम डोमेस्टिक फ्रेट। तो हमारा इंटरनेशनल फ्रेट में भी बिजनेस ग्रो ही करेगा। और ये क्योंकि पाई बढ़ रही है, सबको मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्लेस है, एवरीथिंग इज सेटअप इन देयर, हमारा सब कुछ है, तो हमको भी मौका मिलेगा ग्रो करने का। और ये ग्रो हो भी रहा है, ऐसा नहीं है ग्रो नहीं हो रहा, ग्रो हो रहा है। और जितनी इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जितना ये लॉजिस्टिक सेक्टर इज द बैरोमीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और और इंडियन इकोनॉमी द बैरोमीटर ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर, कैसे भी पकड़ लीजिए आप। तो एक ग्रो करती है, दूसरा ग्रो करती ही करती है। हाँ, तो हमारा अगर हमको काफी होपफुल है हम उसके लिए भी, कि इंटरनेशनल में भी हमारा जी बिजनेस बढ़ेगा। जी जी। और इसके बारे और थोड़ा सा हम लोग ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट एरिया तो रहा ही है अभी तक, तो ये इस पे आपके बारे में आपको क्या लगता है कि कितना फ्यूचरिस्टिक आप हैं इसके बारे में? क्योंकि गवर्नमेंट का थ्रस्ट एरिया इंफ्रा है, तो नेचुरल है कि लॉजिस्टिक्स तो होने ही होने हैं। तो इसका क्या आपके बारे आपको कितना आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, और उसका कंपनी पे डायरेक्ट कितना इम्पैक्ट आ सकता है, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं महेश जी। हाँ, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ने पहली बार 11 बार लॉजिस्टिक का नाम लिया बजट में। ये जी ये पहली बार हुआ है, तो गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक पर फोकस है। गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक पर फोकस इसके लिए भी, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो लॉजिस्टिक को, इंफ्रा को ग्रो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडिया का ग्रो का जी डिफिकल्ट है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है। गवर्नमेंट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में जितना किया उसने, आज आज हर जगह पे आज ये भी है कि आज पैसे की प्रॉब्लम नहीं आने देगा गवर्नमेंट। हर तरह की सहूलियत दे रहा है गवर्नमेंट भी। इंफ्रा, जितने रोड बनेंगे, जितने एयरपोर्ट बनेंगे, जितने आपके ओशन के होंगे, उतना लॉजिस्टिक और हमारी कंपनी को भी फायदा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम जी कोई अलग नहीं है, और हमारा एक तो है ही है कि हम पहले से जमे हुए हैं, आप बोल सकते हैं जी कॉन्सोलिडेशन हो जी गया। तो सबसे पहले फायदा हम लोग को ही होता है, जो भी अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी का फायदा होता है। तो हमको हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं, हमारा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, सब कुछ बैठा हुआ है। जी 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 खाली जी प्लग एंड प्ले है हमारा तो खेत में। जी। तो ये गवर्नमेंट एक के, चीज और, ये गवर्नमेंट डेफिनेटली ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, जी हमारे मोदी साहब ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो ये हमें हमें हर तरह से फ्यूचर, अब ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। जी जी जी। एक चीज और जो आपसे हम लोग भी चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए समझना,
कि जो हम लोगों को तो इधर थोड़ा रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि कंपनी के वैल्यू को अनलॉक करने के लिए आप लोग कुछ, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट का वैल्यू भी काफी बिल्ट हुआ है उसमें, जैसा कि आपने बताया कि बुक वैल्यू काफी हुआ है क्योंकि आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है रियल एस्टेट में, तो शायद वैल्यू अनलॉक करने के लिए इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिले, उसके लिए आप लोगों ने कुछ डीमर्जर का भी प्लान ऐसा चल रहा है या अभी देर है उसमें? सर ये अभी बीइंग ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी में ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब भी अनलॉकिंग वैल्यू कर सकते हैं, जो भी अनलॉकिंग वैल्यू कर सकते हैं शेयर होल्डर के लिए, हम उसके लिए जी कंटिन्यूस इवेल्यूएशन करते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा अल्टीमेटली शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है। जी तो एज राइटली टोल्ड, कंपनी में है रियलिटी है, काफ़ी अच्छी रियलिटी है। मैं बोल सकता हूँ कि जिनकी वैल्यू अच्छी डीप एंड वैल्यू है, तो उसका राइट टाइम पर हम डेफिनेटली आप लोग के पास आके आप लोग को बताएंगे हमें, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी तक पब्लिक में ही कोई बात नहीं है। जी जी जी। तो बुक वैल्यू काफी हाई है, उसका मेन कारण ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स है, वो मेन है महेश जी, ऐसा आप बोल रहे हैं क्या? आप तो तो बैलेंस बुक शीट वैल्यू देख ही रहे हो, काफी आप तो बैलेंस शीट एक्सपर्ट, तो बैलेंस शीट देखने से मालूम पड़ जाता है। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। तो और आप कंपनी के बारे में कुछ कह सकते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने हमारे दर्शकों के लिए? जी नहीं, कंक्लूडिंग रिमार्क तो ये है कि देखिए, इंडिया इज ए ग्रोथ स्टोरी एंड डेफिनेटली लॉजिस्टिक विल प्ले ए वेरी मेजर पार्ट इन दैट ग्रोथ स्टोरी। जैसे और हम ये बोल सकते हैं कि एक तो हम कंट्री के हिसाब से बोल सकते हैं कि हम लॉजिस्टिक में कंट्री को डेफिनेटली हेल्प करेंगे और हम भी ग्रो होंगे, कंट्री भी ग्रो होगी। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि हम शेयर होल्डर के लिए एकदम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि शेयर होल्डर का कैसे मॉनिटरिंग, कैसे उनका वैल्यू इन्हांस हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हर स्टेक होल्डर का वैल्यू इन्हांस हो। हमारे एम्प्लॉय तो हाई क्वालिटी मैन पावर है हमारे पास, जो काफ़ी पुराने भी हैं, तो हमारा जो जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास आज पैसे की बताया आपको, हमने अपना कैपिटल ठीक कर लिया, बैलेंस शीट ठीक कर लिया। आज हमारा ये कोविड वाला एयरलाइन का इशू भी खत्म हो गया है। मैनेजमेंट का जो था पहले, एक बार थोड़ा टेम्पररी आया था कि आरिफ पटेल एक्सपायर हो गया, वो भी खत्म हो गया है। तो हर चीज़ राइट पॉइंट पर राइट टाइम पर पहुंच गई है अभी, बस अभी ट्रिगर होना बाकी है। जी 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 जी। प्रिया मैडम, आप कुछ पूछना हो तो आप महेश जी से पूछे अपने दर्शकों के लिए कुछ। जी, जी। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं, आपने कहा था। तो ये जो करंट सिचुएशन है, उसका आपके बिज़नेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है या आप प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? लकीली हमारा उधर कोई एक्सपोजर नहीं है, यूक्रेन उधर इधर हाँ, कोई एक्सपोजर नहीं है, तो हमको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट हम तो बोलेंगे कि देखिए, पहले थोड़ा ये भी था कि इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम हो गई थी, तो लोग कुछ भी आना चालू हो गए, सब कुछ हो गए थे। ये थोड़ी इंटरेस्ट कॉस्ट ठीक ठाक रीजनेबल होगी, कैपिटल कॉस्ट रीजनेबल होगी, तो सीरियस प्लेयर ही रहेंगे, क्योंकि जी। अनसीरियस प्लेयर लोग आ जाते हैं, वो तब थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली हम जैसे जो थोड़े बिगर प्लेयर बोल सकते हो, उनके लिए फायदा ही है, जी, जितनी जी, जी, अगर थोड़ा सा जी। रीजनेबल चीज बना दिया। जी, जी। थैंक यू। बस मुझे यही पूछना था। राजकुमार जी, जी आप कुछ और पूछना चाहेंगे? जी नहीं, बस काफी काफी अच्छी अच्छी जानकारी महेश जी ने दी। पटेल इंटीग्रेटेड हम लोग भी काफी नाम सुना हुआ था, तो जी। बहुत अच्छा लगा अपने दर्शकों को के लिए भी। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और हम लोग फिर आपसे टच में रहेंगे। अपने दर्शकों की जानकारी बढ़ाने के लिए फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कभी टाइम निकाल सकेंगे तो हम लोग आपके पास आएंगे। थैंक यू सर। जी, जी। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। मेरे को थैंक बुलाने के लिए और मेरे को अपनी कंपनी एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू जी। जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। राजकुमार जी, आज आप भी हमारे साथ जुड़े और आपने ये इंटरव्यू किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक और शेयर से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव है, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ हमें लिखिए इस पते पर metromoney@metromumbaiLive.com metromoney@metromumbaiLive.com। आपको अगर कोई भी दुविधा है, कोई इन्वेस्ट रिलेटेड जानकारी चाहिए या कोई भी इशू है, कंप्लेन है, तो हमें लिखिए इस पते पर helpdesk@metromumbaiLive.com helpdesk@metromumbaiLive.com। तो दर्शकों, आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम कल सुबह 10:30 बजे फिर से हाजिर होंगे। ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो कल मिलते हैं सुबह 10:30 बजे। थैंक यू।